आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और क्लैट 2027 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या की लर्निंग्स हैं? क्लैट इज नाउ अबाउट थिंकिंग, नॉट रटिफिकेशन। रीडिंग इज इक्वल टू द रियल किंग। जीके में ये भी समझना जरूरी है व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पैसेज के बाहर मत सोचो, एक्सट्रीम ऑप्शन से बचो। रूल याद रखना, क्लैट में आप जज नहीं स्टूडेंट हो। अपनी गलतियों से सीखने वाले को समझदार कहते हैं, मगर दूसरों की गलतियों से सीख जाने वाले को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और क्लैट 2027 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या की लर्निंग्स हैं जो आपको लेनी चाहिए क्लैट 2026 के एग्जाम से? क्लैट 2026 वाज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये एक रियलिटी चेक था। अगर आपने ध्यान से देखा तो पेपर ने एक बहुत ज्यादा क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है। क्लैट इज नाउ अबाउट थिंकिंग, नॉट रटिफिकेशन। स्टैटिक जीके या रैंडम फैक्ट्स का जमाना इज ऑलमोस्ट खत्म। करंट अफेयर्स प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। सिर्फ याद करना नहीं, समझना और अप्लाई करना भी जरूरी है। रीडिंग इज इक्वल टू द रियल किंग। लॉन्ग पैसेजेस, डेंस लैंग्वेज, टाइम प्रेशर। जो स्टूडेंट फास्ट और स्मार्ट रीडिंग नहीं कर पाए वो स्ट्रगल करते देखे। टेकिंग अ लर्निंग, क्लैट अब रीडिंग प्लस रीजनिंग का टेस्ट है, सिलेबस का नहीं। नंबर 3, लीगल रीजनिंग, मेक और ब्रेक सेक्शन, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर। तो आपका ओपिनियन नहीं, लॉजिक प्लस लॉ पॉइंट साथ में काम करेगा। इमोशनल या पर्सनल जजमेंट को गुड बाय कहना होगा। नेक्स्ट कम्स जीके, जो सिर्फ न्यूज नहीं, न्यूज के पीछे का लॉजिक था। स्कीम्स, जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, सबका कॉन्टेक्स्ट पूछा गया। वन लाइनर से काम नहीं चला। तो अब आपको जीके में यह भी समझना जरूरी है व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। अटेम्प्ट सिर्फ ज्यादा करना काफी नहीं है, क्योंकि गलत अटेम्प्ट इज इक्वल टू नेगेटिव मार्किंग। देयरफॉर स्मार्ट सिलेक्शन प्लस काम माइंड इज इक्वल टू टॉपर माइंडसेट। तो अब सवाल यह है कि क्लैट 2027 का एग्जाम फिर हम कैसे क्रैक करें? यहीं से आपका रियल गेम स्टार्ट होता है। स्टेप 1, माइंड रीसेट करो। सबसे पहले यह एक्सेप्ट करो कि क्लैट सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंशन का वॉर है। डेली रीडिंग को हैबिट बनाओ, न्यूज को स्टोरी की तरह पढ़ो, हर आंसर का वाई समझिए। स्टेप 2, रीडिंग को सुपर पावर बनाइए। रोज पढ़ना जरूरी है। एडिटोरियल्स, लीगल न्यूज, ओपिनियन आर्टिकल्स। Your goal should be to understand the passage under 1 minute. Step 3, legal reasoning is equal to daily workout. Principle plus facts को अलग करो। पैसेज के बाहर मत सोचो, एक्सट्रीम ऑप्शन से बचो। रूल याद रखना, क्लैट में आप जज नहीं स्टूडेंट हो। स्टेप 4, करंट अफेयर्स को स्मार्ट वे में पढ़िए। सिर्फ मंथली पीडीएफ नहीं रटने, कॉन्सेप्ट प्लस बैकग्राउंड प्लस इंपैक्ट समझना भी जरूरी है। फोकस करिए कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, government schemes, international relations, reports and indices. Step 5, mocks is equal to weapon and not fear. Mocks देना is compulsory. Mock analysis is non-negotiable. हर mock के बाद पूछो कि गलती क्यों हुई, टाइम कहाँ गया, कौन सा सेक्शन वीक है, मैंने ये गलती की तो क्यों की। इंप्रूवमेंट यहीं से आएगा। स्टेप 6, टाइम मैनेजमेंट का मास्टर प्लान। सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है जब आप मॉक्स दे रहे हैं। पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे फोकस करिए, फिर वीक पर। पैनिक इज इक्वल टू बिगेस्ट एनिमी। तो लास्ट में याद रखिए कि क्लैट 2026 ने टॉपर नहीं स्मार्ट रीडर को चुना है। क्लैट 2027 भी वही करेगा। तो जो आज स्ट्रैटेजी बदलेगा वही कल एनएलयू जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी प्लस क्लैरिटी प्लस काम माइंड इज इक्वल टू क्लैट रैंक। थैंक यू सो मच एवरीवन।